हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारी प्यारी कॉमिक्स चैनल। आज आपके सामने पेश कर रहे हैं इच्छाधारी कॉमिक्स नागराज की। चैनल फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये देख सकते हैं कवर पृष्ठ इच्छाधारी नागराज। नागराज की असाधारण शक्तियाँ कई हैं। सर्पसेना, सर्परस्सी, विषफुंकार, विषदंत, दीवारों पर चढ़ सकने की शक्ति, हजारों नागों की शक्ति, सम्मोहन शक्ति, इच्छाधारी शक्ति। और इन शक्तियों में सबसे सारी शक्ति है इच्छाधारी शक्ति। इच्छाधारी यानी इच्छा के अनुसार कोई भी रूप धारण करने की शक्ति है। लेकिन नागराज ने इस इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग न करने की शपथ खाई और शपथ को उसने सिर्फ एक ही बार तोड़ा है, वह भी अपनी रक्षा के लिए नहीं बल्कि करोड़ों जिंदगियों की रक्षा के लिए। परंतु नागराज ने ऐसी शपथ क्यों ली? आज उसी शपथ के कारण नागराज की जान जाएगी, क्योंकि आज नागराज को अपने दुश्मन को हराना है तो उसे बनना ही पड़ेगा इच्छाधारी। नागराज की शक्तियों के बारे में गुंडे अपराधी तो अच्छी तरह जानते थे, लेकिन आम जनता नहीं जानती थी। इसलिए भारतीय चैनल ने नागराज के इंटरव्यू पर आधारित इस प्रोग्राम को बनाया, जिसका सीधा प्रसारण हो रहा है। हाँ, भारतीय मेरी कलाइयों से नागसेना भी निकलती है और नागरस्सी भी है। उस नागरस्सी में दोनों शक्तियों की परिस्थिति के अनुसार ही उपयोग करता हूँ। इसके अलावा मेरे पास कुछ और मारक शक्तियाँ भी हैं, जैसे नागफनी सर्प, जो अधिकतर चीज़ों को काट सकते हैं, किसी की गर्दन को भी। मेरी विषपुंकार भी सभी जीवित प्राणियों के लिए काफ़ी खतरनाक है। इसकी मात्रा को घटा बढ़ाकर मैं बेहोश कर सकता हूँ या मार सकता हूँ। वाह, इसके अलावा और कौन सी मारक शक्तियाँ तुम्हारे अंदर नागराज? मेरा विषदंश भारतीय में सबसे खतरनाक हथियार है। अगर मैं किसी भी जीवित प्राणी को काट कर उसके शरीर में विष भर दूँ, शरीर गल जाएगा। नागराज है तो नागराज है। इस प्रोग्राम का भारतीय चैनल पर सीधा प्रसारण हो रहा है। भारतीय चैनल का स्टूडियो यही महानगर में है, यानी नागराज महानगर में। और मैं इतने दिनों तक राजनगर में उसको ढूंढ कर समय खराब कर रहा था। इसके अलावा मेरे पास कुछ और शक्तियाँ भी हैं, जैसे हाथों को दीवार पर चिपका कर दीवार पर चढ़ सकने की शक्ति। इसके ज़रिए मैं छत पर चिपक सकता हूँ। मेरी महाशक्ति है सम्मोहन की शक्ति। इसके ज़रिए मैं किसी को सम्मोहित कर सकता हूँ, अपने आप को भी, खुद को भी। वह कैसे? अगर मैं शीशे में अपनी आंखों में आंखें डालकर सम्मोहित करने का आदेश दूँ, खुद का आदेश पालन करने बाध्य होऊंगा। आश्चर्यजनक बात है, लेकिन तुम, जहाँ तक मुझे पता है, तुम्हारी एक शक्ति और है, एक महाशक्ति, तुम्हारी इच्छा शक्ति। अब तुम उसका प्रयोग क्यों नहीं करते? मैं नागराज, क्या हुआ तुमको? ट्रांसमिशन रोक दो, रुकावट वाला स्पॉट लगा दो जल्दी। अचानक तबीयत खराब हो गई नागराज की। परवाह नहीं, अब तो मुझे नागराज का पता चल गया। मैं उसे बुलाऊंगा और यहाँ पर इच्छाधारी रूप रखने पर मजबूर कर दूंगा और उसके सामने नहीं आऊँगा। पहले चेक तो करूँ, इसके बाद नई शक्ति, कोई नई शक्ति तो नहीं आ गई। उसको देख रहा है छुरिया, कैसा लगता है? अच्छा शिकार है। उसे घेर कर गली में लूटते हैं। अगर तू चाहता है तेरे जान तेरी बंदे बदन में रहे तो हमारे पीछे चलेगा। चलो, इसकी जेबें खाली करो, इसकी कोट पैंट उतारो, 250 में बिक जाएंगे। वह तो मैं तुमको इनाम में दे दूंगा, अगर तुम मेरी सूरत देखकर अपने पैरों पर खड़े हो पाए, या मेरा असली रूप देखकर होशोवास काम का है। छुरिया भाग। भागो कहाँ? सी थ्रू से बचकर कहाँ बजाओगे? दोनों गुंडे जादू नहीं भाग सके। या खचाक, और काम करने के बाद प्राणी धूल में मिल गया। इन मच्छरों ने मुझे अपनी शक्ति व्यर्थ करने की जरूरत नहीं थी, पर इतने दिनों बाद शक्ति आजमाने का मौका छोड़ नहीं सका। अब समय आ गया नागराज शक्ति छीनने का, उसकी इच्छाधारी शक्ति। और इसके लिए मैं ढूंढूंगा ऐसा हमलावर जो नागराज को इच्छाधारी रूप में आने में मजबूर कर दे। भारती चैनल स्टूडियो पे। फिक्र मत करो भारतीय, मैं ठीक हूँ। अब तुमको क्या हुआ नागराज? कुछ नहीं भारती, लेकिन मुझे खेद है कि मेरी वजह से तुम्हारा फेस टू फेस प्रोग्राम अधूरा रह गया है। इसको कल सुबह भी दिखा सकते हैं। तुमको महानगर में भी रात की गश्त लगानी है और मुझको भी सुबह पुरानी नगरी जाने की तैयारी करनी है। पुरानी नगरी है कहाँ? मैं तो भूल ही जाती हूँ। महानगर में ज़्यादा वक्त नहीं हुआ। महानगर के दक्षिण पश्चिम 5 किलोमीटर दूर एक पथरीला इलाका, चट्टानों से भरा हुआ, 3000 साल पुरानी प्राचीन नगरी, खंडर मिले हैं, उसी को पुरानी नगरी कहते हैं। हम उस पुरानी नगरी में फिल्म बनाने, थोड़ी शूटिंग करनी है, कल ख़त्म हो जाएगी। ओह, यानी वीरान अच्छी खासी टूरिस्ट प्लेस बन गई? नहीं नहीं, वह वीरान नहीं है। वहाँ पर 2-3 कबीले वाले रहते हैं। चट्टानों की विशाल का प्रयोग है, जैसे छिपकली। उन कबीलों वालों ने छिपकलियों को पालतू बना रखा है और सारा काम, भारी काम उसी से करवाते हैं। कमाल है, पुरानी नगरी सुनने में दिलचस्पी है और खतरनाक भी। दिलचस्प तो है पर खतरनाक बिल्कुल नहीं। वे कबीले वाले सीधे स्वभाव के हों, साथ साथ रहो तो छिपकलियों को डर नहीं रहता। पिछले 2 सालों में हज़ारों लोग पुरानी नगरी जा चुके हैं, लेकिन आज तक दुर्घटना सुनने में नहीं आई। ओके भारती, बेस्ट ऑफ लक, कल सुबह मिलते हैं, गुड नाइट। नागराज को अगली सुबह भारती से मिलना था, लेकिन स्टूडियो में नहीं बल्कि दूसरी जगह, क्योंकि अगली सुबह 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 नागराज, राज को कौन याद कर रहा है? फ़ोन राज के लिए नहीं बल्कि नागराज के लिए था। हेलो ओ नागराज, मैं भारती हूँ, पुरानी नगरी में अपना मोबाइल फ़ोन बोल रही हूँ। क्या हुआ भारती? हमारे कबीले, कुछ कबीले वालों ने बंदूक बुला लिया, तुमको बुलाने को कहा है। मुझे मेरे बारे में कैसे जान गए? पता नहीं, हम एक ऊंची चट्टान के ऊपर थे, हमारी जीप में अचानक चट्टान के बगल में खड़ी है, हमको तो उसी से हमारा पता। बस, ख़त्म, बात ख़त्म। भारती भारती, नागराज ने पुरानी नगरी जाने में एक पल व्यर्थ नहीं किया। भारती मुसीबत में है, मुझे तुरंत पुरानी नगरी पहुंचना होगा, लेकिन इस रास्ते में मुझे पुलिस को सूचित करना चाहिए। शायद कबीले वालों के खिलाफ मुझे मदद की जरूरत पड़े। नागराज पुलिस को सूचित करके शीघ्र ही पुरानी नगरी पहुंचा। पुरानी नगरी तो यही है, यहाँ ऊंची चट्टानें हैं। भारतीय कम्युनिकेशन जीप पे खड़ी है।
ये रही चट्टान अद्भुत है, इस पर चढ़ पाना तो संभव है, लेकिन कबीले वाले यहाँ चढ़ते कैसे होंगे। अच्छा हुआ भारती ने मुझे बुला लिया, क्योंकि चुपचाप चढ़ना बाएँ हाथ का काम है। इससे पहले कि आदिवासी को भनक लगती, नागराज पर टूट चुका धड़ाक, और कबीले वालों ने जवाबी हमला तो किया, लेकिन वे हमले नागराज पर बेअसर थे, और नागराज के वार ने आदिवासियों को चित करने के लिए काफ़ी थे। कुछ देर बाद पहरेदार बेहोश हुए। नागराज, भारती तुम कहती थी कबीले वाले बड़े भले हैं, इन बंधक क्यों बनाया। ये कह रहे थे कि इनको देवता ने कहा है कि हमको पकड़ के नागराज को लाओ। देवता कैसे दिखता। देवता सिर्फ इसी का सिर दिखता है, आदमी खो भी जाए सिर। देवता को लिए सुनते ही नागराज की आंखें सड़क गईं। सिर वाला देवता, पर ये आदिवासी तुम लोगों के ऊपर कैसे चढ़ गए। चट्टान पर चढ़ पाना संभव है हमारे लिए होगा, लेकिन उन प्रागैतिक छिपकलियों के लिए नहीं जो इन चट्टान के ऊपर रहते हैं। कबीले के छठारे से ये आदिवासी छिपकली की मदद से ऊपर आए हैं। ओह, वह छिपकली कहाँ है। छिपकली यहाँ पर है नागराज, लेकिन थोड़ी देर बाद तुम यहाँ दिखाई नहीं पड़ोगे। हे देव कालजयी, यह तो हार्डनर टोड है, एक खतरनाक छिपकली। ये सीधा विशालकाय भी है। यह मुझ पर हमला कर रही है। भारतीय पीछे हो जाओ, मैं इससे निपटता हूँ। यह एक ट्रेंड मछली है, ट्रेन इस रास्ते से हटा दूँ। छिपकली को इशारा देने के लिए काफ़ी होगा। तड़ाक, च्याऊँ। अब ये छिपकली, ओह, ट्रेनर के बेहोश होने के बाद भी ये मुझ पर हमला कर रही है। यानी पहले से ही ट्रेंड है। फू, पलट कर हमला करना होगा। मेरी विश्वंकार का खास असर नहीं हुआ। छिपकली जहरीली है और विष का असर विषीन प्राणी की तुलना में देर से होता है। भारी पंजा मेरी खोपड़ी तोड़ सकता है। सर्वसेना का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसी उम्मीद थी वैसा हुआ। मेरी नागसेना से कटीले शरीर को काट पाने में मुझे सहारा लेना होगा अपने कंटीले हथियार का, यानी नागफनी सर्पों का, जिनके कंटीले सर्प इस छिपकली के शरीर को छलनी छलनी कर देंगे। ये नागफनी सर्प नागराज को खजाना सीरीज में मिले थे। नहीं पड़ी है तो नागराज को हम इसी प्लेलिस्ट में आगे बढ़ी है। लेकिन नागराज को यह उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि नागफनी सर्प टोड उसकी हल्की खराश के अलावा कुछ नहीं कर पाए। खराश देने के अलावा मेरी शक्तियाँ बहुत तेज़ी से खत्म हुई। ये सम्मोहन शक्ति असरकारक होगी नहीं। इसकी आंखों में 3-4 सेकंड देखना होगा, स्थिर खड़ा करना होगा। अब क्या करूँ, आखिरी उपाय है, लेकिन मेरा अस्त्र का विफल नहीं होता। वह अस्त्र है मेरा विषदंश, जिसके विष से इसका बदन गलना शुरू हो जाएगा। इसके सारे शरीर कड़े शल्कों से रखा है, बहुत मोटी है, इसके दांत इसके मांस तक नहीं पहुंच पा रहे। गुफा के अंदर सी थ्रू इस चीज़ को मैं मुस्कान खेल रही थी होठों पे। आहा, तेरी सारी कोशिशें बेकार हैं। बहुत सोच समझ कर तेरी दुश्मन ढूंढा है। अब तेरे सामने एक ही रूप है, इच्छाधारी रूप का प्रयोग कर, तेरी इच्छा शक्ति खींच सकूँ। लेकिन सी थ्रू को पता नहीं चल पाया नागराज इच्छाधारी का प्रयोग करता है या नहीं। उसी वह हानर टोड़ का भारी पंजा नागराज किससे टकराया। नागराज हवा में उड़ता और चट्टान के नीचे गिरा। भीषण आवाज से नागराज की चेतना कुछ पलों में छीन ली गई। ओह नागराज, होश में आओ नागराज। ओह, कुछ पलों में भी जमीन से टकराने में, लेकिन मैं जमीन से टकराऊंगा नहीं। नागरस्सी ने चट्टान को भारू कस लिया और नागराज हवा में गोल गोल घूमता हुआ ऊपर आ गया। ओह, सिर में अभी दर्द से फटा जा रहा है, शायद उनकी चोट लगी है। इस वक्त छिपकली का मुकाबला करने की हालत में नहीं हूँ, लेकिन हारना टोट को इस हमले ने मुझे ख़त्म करने का रास्ता दिखा दिया। वह तरीका मुझे इस्तेमाल करना होगा। मैं चट्टान से नीचे तो गिर सकता हूँ, तो छिपकली भी नीचे गिर सकती है। आजा आजा। नागराज की ललकार सुनकर छिपकली नागराज पर हमला करने लगी, और उसी पल नागराज के पैरों में रस्सी लग रस्सी उसके छिपकली के पैरों में हारना टो संतुलन खोकर नीचे गिरी। अपने विशाल का शरीर कारण ये नीचे गिरकर मरेगी तो नहीं, लेकिन इतनी घायल हो जाएगी कि शायद दोबारा चढ़ ना सके। तुमने हम सबको बड़े खतरे से बचा लिया नागराज। तुम लोग, इस छिपकली से कोई खतरा नहीं था। भारतीय है तो सिर्फ मुझ पर हमला करने। आहा, क्या हुआ तुम्हारे सिर में नागराज। ओह, याद है, छिपकली तुम्हारे सिर पर वार किया था, तुमको चोट लगी है, डॉक्टर के पास चलना चाहिए। गुफा के अंदर शत्रु का खून खोल रहा था। नागराज ने बिना इच्छाधारी रूप धारण किया हाना टोड को पछाड़ दिया, लेकिन उसको यहाँ ऐसे नहीं जाने दूंगा। मैं इस पर अपनी इच्छाई शक्ति का प्रयोग करूंगा। इसको इच्छाई रूप धारण करना होगा। ये घरघराहट की आवाज़ कैसी, घर। उधर पुलिस हेलीकॉप्टर नागराज के कहने पर पुरानी नगरी पहुंच चुका था। घर, वह पुलिस हेडक्वार्टर, इसको तुमने बुलाया होगा। आप डॉक्टर तक जल्दी पहुंच सकते हैं। शत्रु ने जल्दी संभल गया था अपने आप को। पुलिस आ गई है, उसके सामने नागराज पर हमला नहीं कर सकता। इस मामले में खामखा उलझना नहीं चाहता। नागराज को कहीं और घेरना होगा। शत्रु को देखते देखते पुलिस हेलीकॉप्टर सहायक लेकर उसे उड़ता चला गया, जहां पर नागराज को तुरंत मिलना था स्नेक पार्क के डॉक्टर करुणाकरण से, जिसने नागराज के पूरे शरीर का विश्लेषण किया था। मेरा कैट स्कैन मशीन तो तुम्हारे सिर के अंदर लगी, किसी चोट का पता नहीं लगा पा रहा। मेरे ख्याल से तुमको कोई अंदरूनी चोट लगी भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा तो अपने सिर का चेकअप कराओ एक बार। डॉक्टर कार्तिक से करा लो। वे एक टॉप क्लास ब्रेन स्पेशलिस्ट हैं, मेरे अच्छे मित्र भी। उन्होंने एक ऐसी मशीन का आविष्कार किया है जो मस्तिष्क के अलग अलग हिस्से का बारीकी से चेक करती है और यह बता सकती है चोट असर के मस्तिष्क में किस भाग पर हुई है। मैं उनको फ़ोन भी कर देता हूँ। ये रहा उनका फ़ोन नंबर, तुरंत जाके मिल सकते हो। ठीक है डॉक्टर करुणाकरण, आप जैसा कहते हैं मिल लेता हूँ। क्या हुआ डॉक्टर साहब, नागराज की ज़्यादा चोट तो नहीं लगी। नहीं मिस भारती, मुझे किसी चोट का निशान नहीं मिला। फिर दूसरे डॉक्टर के पास भेजता हूँ। कल रात एक इंटरव्यू के दौरान नागराज की आवाज़ बंद हो गई थी। आहा, इस बारे में मुझे कुछ बताया नहीं, पर हुआ। इसका कारण मुझे पता है डॉक्टर साहब, पर कारण मैं नहीं बता सकता। तुम चलो भारती, मैं डॉक्टर कार्तिक से मिलता हूँ।
नागराज ने डॉक्टर कार्तिक के पास पहुंचने में ज़्यादा वक्त नहीं लगाया। आओ नागराज, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अभी अभी डॉक्टर करुणाकरण का फ़ोन आया था मेरे पास। मैं जानता हूँ, पता नहीं डॉक्टर करुणाकरण ने मुझे ब्रेन स्पेशलिस्ट के पास क्यों भेजा। मैं एक न्यूरो स्पेशलिस्ट हूँ नागराज, मैं पहले से, लेकिन उससे पहले मैं वैज्ञानिक हूँ। मैं आम डॉक्टरों की तरह क्लिनिक में बैठकर मरीजों को नहीं देखता, बल्कि मस्तिष्क संबंधी नई नई बीमारियों मशीनों का आविष्कार में व्यस्त रहता हूँ। मैं ऐसी मशीनें ईजाद की हैं किसी मस्तिष्क का बारीकी से निरीक्षण कर सकती हैं। आओ, मैं सबसे पहले तुम्हारे मस्तिष्क के अलग अलग भागों की जाँच करके चोट का पता लगाता हूँ। डॉक्टर कार्तिक ने नागराज का परीक्षण शुरू किया। चोट का निशान नजर नहीं आ रहा। तुम्हारे मस्तिष्क अच्छा निरीक्षण है नागराज, क्योंकि तुम्हारे मस्तिष्क में ऐसे कई भाग हैं जो आम मस्तिष्क में नहीं होते। ये हिस्से जरूर अतिमानवीय सुपर ह्यूमन पावरों का कंट्रोल करने वाले हिस्से हैं, लेकिन यह क्या तुम्हारे सिर के चारों तरफ एक अदृश्य ऊर्जा का घेरा कैसा बना हुआ है? मेरी इच्छाधारी शक्ति का सुरक्षा कवच है डॉक्टर कार्तिक, जो मेरे सिर को किसी भी हमले या आघात से बचाए रखता है। इच्छाधारी शक्ति ये क्या होती है? खैर, अब इसकी जांच कर लेता हूँ। ये ऑरा यानी अदृश्य ऊर्जा घेरा तुम्हारे मस्तिष्क का भाग, इस पर फोकस करता हूँ। डॉक्टर कार्तिक कंप्यूटर स्क्रीन पर घुसते ही नागराज के मस्तिष्क को उस हिस्से फिक्स करता हुआ, और अगले ही पल, अरे रे, मेरे स्कैनर में ये बैक शॉक कैसा लग रहा है? सारे सर्किट नष्ट हो रहे हैं, मशीन में धुआं निकल रहा है, करंट को बंद करना होगा। डॉक्टर कार्तिक ने फुर्ती से स्विच को मशीन को नष्ट होने से बचा लिया। ओह गॉड, 1-2 सेकंड में ही लाखों का नुकसान हो गया, लेकिन ये बैक शॉक मशीन लगा कैसे? आपने मेरी इच्छाई शक्ति के अंदर में घुसने की कोशिश की थी और इच्छाई शक्ति ने इसका प्रतिरोध किया, इसलिए आपकी मशीन को बैक शॉक लगा। इच्छाई शक्ति, हाँ कुछ याद आया, मैंने पढ़ा है तुम्हारा रूप बदलने की शक्ति। तुमको कुछ याद नहीं आ रहा? जरा समझाओ, इच्छाई शक्ति वास्तव में क्या भला है? इच्छाई शक्ति का अर्थ है इच्छा के अनुसार रूप धारण करने की शक्ति। मैं सिर्फ सोचने मात्र से कोई भी रूप धारण कर सकता हूँ। चाहूँ तो हूबहू आप जैसा बन सकता हूँ। यह तो कमाल की शक्ति है, सुनकर भी यकीन नहीं आ रहा। शायद देखकर यकीन आए। जरा कोई इच्छाई रूप धरकर दिखाओ। इस वक्त मैं सिर्फ एक ही इच्छाई रूप धारण कर सकता हूँ, सर्प का रूप। कोई और रूप धारण नहीं कर सकता। क्यों? ऐसी क्यों समस्या है तुम्हारे साथ? यह तो मैं आपको किस तरह से नहीं बता सकता। अगर बोल कर बताने की कोशिश करूँगा तो मेरी आवाज़ बंद हो जाएगी, लिख कर बताऊँगा तो हाथ लग नहीं पाएंगे। पर सोच तो सकते हो, सोचने में तुमको कोई नहीं रोक सकता। डॉक्टर कार्तिक, सोचने पर कोई विरोध नहीं है, परंतु मेरे सोचने से आप क्या क्या जान सकते हैं? सब कुछ। आओ मेरे साथ। ये देखो मेरा एक और नया आविष्कार, ये थॉट पैटर्न रीडिंग मशीन, यानी विचार सूचक मशीन। दरअसल अपने मस्तिष्क जो कुछ सोचते हैं विद्युत संकेत के रूप में मस्तिष्क के एक भाग से दूसरे भाग में प्रेषित होता है। मेरी यह मशीन उन खास संकेतों को पकड़कर खास कोडेड भाषा में बदलती है। फिर कोडेड भाषा को डिकोड यानी सरलीकृत किया जा सकता है कि मस्तिष्क वास्तव में क्या सोच रहा है। यानी मैं सिर्फ सारा घटनाक्रम सोचता चला जाऊँ तो यह मशीन इस घटनाक्रम को कहानी की तरह लिखती जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो फिर देर किस बात की, अपना काम कीजिए, मैं तैयार हूँ। और मशीन को सेट करने के बाद ज़्यादा वक्त नहीं लगा और डॉक्टर कार्तिक ने हेडसेट करते ही नागराज के सिर फिट किया। नागराज ने अद्भुत घटनाक्रम सोच रहा था। अब वह इच्छा शक्ति का सिर्फ एक शक्ति का प्रयोग कर सकता था, जिसके कारण उस घटनाक्रम के अलग सूत्र जोड़ने के लिए जो कहानी सामने आई उसकी शुरुआत ही रोमांचकारी थी। कट 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 कट। लगभग 1 साल पहले की बात है। उस वक्त नागराज राजनगर में रहता था। राजनगर में आने वाले अपराधी नागराज के नाम से बुरा ना करने की कसम खा लेते थे, लेकिन राजनगर से बाहर आते ही हर कोई अपने आप को असुरक्षित महसूस करता था। अब राजनगर की सीमा से बाहर आ गए हैं। सरकारी वार्ड, रास्ता सुनसान है, अकाल राहत है। 13 किलो 65 है। सारे वार्ड माल सुरक्षित पाएंगे। जम्मू खुलेगा तो अब शगुनी वाली बातें ही बोलेगा। अरे माल सही जगह तक क्यों नहीं पहुंचेगा? किसी को पता है ये माल इस रास्ते कहाँ जा रहा है? किसी दूसरे के साथ सिक्योरिटी और आँख लाकर देखें, अपनी आँखें फोड़ लेगा। तड़ तड़ तड़ाक देखने से पहले ही। राजन, सिक्योरिटी वाले कहीं की नज़र क्यों नहीं आ रहे? साइड व्यू मिरर में देखा तो इसको पता चला एक सिक्योरिटी गार्ड नजर आ रहे थे। एक भटकती हुई वैन कई पलटती खादी चली गई। तड़। और बेहोश होने से पहले दोनों गार्ड बला की शक्ल देख पाए। वैन पलटने के साथ ही स्ट्रांग रूम में बॉक्स का डिब्बा खुल गया। धड़ाक। परंतु सुरक्षा व्यवस्था आखिर उससे भी कहीं कड़ी थी। धाड़ ताड़। आतंकवाद का दुश्मन नागराज वैन के अंदर मौजूद था। मुझे आवाज़ था कि लुटेरे इस वैन पर हमला कर सकते हैं, इसलिए वैन के साथ में ख्याल आया था। मुझे ख्याल सपने में नहीं था कि लुटेरा ऐसा भी हो सकता है। नागराज ने उस प्राणी को नाकबंद में बांधने की कोशिश की, लेकिन उसके नागारी जैसे तेज दांतों ने बलि चढ़ गए। ये प्राणी खतरनाक और फुर्तीला भी है। इस पर वार करना, आत्महत्या करना जैसा होगा। विस्फोटकार का प्रयोग करता हूँ भारी मात्रा में। एक जीवित प्राणी 1 सेकंड से कम समय में बेहोश हो जाता है। ओहो, इसके बाद में इसको भेजने वाले को इस पर तो विस्फोटकार का ध्यान ही दिया है। कैसे संभव है? ऐसा तभी संभव है जब यह प्राणी सांस न लेता हो या प्राणी जीवित ही न हो। अगर दोनों में से एक बात सच है तो मेरी सब शक्तियाँ इस पर ज़्यादा असरकार साबित नहीं होंगी। सबसे अच्छा तरीका मेरी शारीरिक शक्ति। नागराज प्राणी पे लपका जरूर, लेकिन छींक उस प्राणी के मुँह से। नागराज के मुँह से धड़ाक। इसका शरीर तो पत्थर जा सकता है। अब मैं इस पर किस तरीके से वार करूँगा? वैसे तो यह वार मेरी खोपड़ी 2 टुकड़े कर देगा। साएँ
अब मुझे उस शक्ति का प्रयोग करना होगा जिसका प्रयोग सिर्फ आपातकाल में अपनी इच्छाधारी शक्ति से करता हूँ। नारद का मानसिक संपर्क करते ही उसका शरीर कणों में बदलता गया और मिश्रित होने लगी। वायुमंडल में कई अन्य कणों से मिश्रित होने लगी और फिर कणों से मिश्रित होकर एक निश्चित आकार लेने लगी। और वह आकार सिर्फ और सिर्फ उसके शरीर में नहीं बल्कि उसके बल में दुश्मन के प्राणी के बराबर था। नागराज बन चुका था इच्छाधारी नागराज। अब मुकाबला दो तरफ से बराबरी पे था। इन दोनों के बीच सिर्फ फर्क इतना था कि एक के पास जो दिमाग है और दृढ़ संकल्प था, धड़ाक, तो दूसरे के पास नहीं था। धड़ाक कमाल है, मैं इसको जिस शक्ति से भड़क रहा हूँ उससे तो उसका सही चूर चूर होना चाहिए था, पर इस पर खास नहीं हो रहा है। लड़ाई का स्टाइल बदलना होगा। उसके शरीर से एक एक अंग तोड़ के अलग करता हूँ तंतुओं से। तड़ाक, नागराज ने एक तंतु तो उखाड़ लिया मगर दूसरा तंतु उखाड़ते ही चट्ट, वह प्राणी हल्के से कुवार में धूल में हवा बन के क्या फट फट। अरे क्या हुआ? अब मुझे भी इच्छाधारी रूप बने रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। वायुमंडल में कण बिखर गए। वायुमंडल छोड़कर नागराज वापस आ गए सामान्य रूप आते। कमाल है, जो प्राणी इतनी पिटाई के बाद टस से मस नहीं हुआ, तंतु उखड़ते ही धूल में मिल गया। मुझे लगता है खतरा भी टला नहीं है, क्योंकि यह प्राणी लुटेरा नहीं हो सकता। असली लुटेरा वह है जिसने इस प्राणी की बहन को लूटने भेजा है। अगर उसने हमला किया तो असफल जो है भी दूसरा हमला भी जरूर करेगा, परंतु वह लुटेरा है कहाँ, कहीं नजर नहीं आ रहा। नागराज की चारों तरफ घूमती नजरें कुछ भी ढूंढ नहीं पाई। कौन है वह लुटेरा जिस बहन को पैसा लूटना चाहता है? सामने क्यों नहीं आता? कायर कायर कायर। आवाज़ चट्टान से टकरा कर वापस आई। कोई दिखाई नहीं दे रहा। खैर, वैन के बेहोश गार्डों को बाहर निकालूं। जल्दी नागराज दोनों गार्डों को पलटी वैन से बाहर निकाला। ये दोनों काफ़ी घायल हैं, इनको अस्पताल पहुंचाना होगा। और वैन में रखे पैसे की हिफाजत कौन करेगा? कुछ पहरेदार छोड़ देता हूँ, सर्व सेना के चुनिंदा सर्प होंगे। नागराज दोनों बेहोश गार्डों को अस्पताल की तरफ रवाना हो। उम्मीद है 10 मिनट में वापस लौटूंगा। इतनी देर में मैं लुटेरा वैन पर हमला नहीं करेगा। लेकिन नागराज ये नहीं समझ रहा था कि अदृश्य लुटेरा का निशाना वैन रखा वैसा नहीं, खुद नागराज था। ये क्या है? लुटेरा वैन को हमला कर मुझ पर हमला कर रहा है। वह चमगादड़ सा प्राणी एक बार फिर पलटा, लेकिन नागराज के सटीक आवाज से धूल में हवा बन के बिखर गया। बड़ाक तड़ाक। हमला का दौर तभी शुरू हुआ था। अरे उधर हवा में धूल का एक बगुला कैसे बन रहा है? यह बगुला एक आकृति धारण कर रहा है और उस आकृति को करने में ज़्यादा वक्त नहीं आया है। भगवान, ये तो मैंटिकोर है, प्राचीन ग्रीक कथाओं का एक काल्पनिक प्राणी, लेकिन यहाँ पे कैसे आ गया? ये इसको भूतकाल से बुलाया गया मुझे ख़त्म करने के लिए। वैन पर हमला कर रहा है प्राणी धूल की तरफ। अभी चेक करता हूँ। नागराज मैंटिकोर की तरफ का अपना पैर तोड़वा कर साथ ताड़। इसका शरीर वैन पर हमला करने वाले प्राणी की तरह सकता है। उस शर्त लगा कह सकता हूँ कि इस पर मेरी सर्व शक्तियाँ बेकार साबित होंगी। इच्छाधारी शक्ति का इस्तेमाल करता हूँ। आओ तड़ाक। मैंटिकोर के भारी भरकम पंजा नागराज की खाल को छीलता चला गया। नागराज शरीर हवा में उड़ा। यह मैंटिकोर मेरी तरफ लपक रहा है। मेरा पास सकने का वक्त नहीं है, मेरी खोपड़ी खोल देगा। अब मेरे पैर लपकते ही है, क्या रुक गया? खैर, कुछ भी हो, इस हरकत ने मुझे बचने का वक्त दिया। नागराज ने मैंटिकोर की तरफ लपकी और कुछ ही पलों में इसे बेबस कर देता हूँ। धड़ाक। इसके कोमल परों में बेशतंस काटता हूँ, शायद ये प्राणी खत्म हो जाए। नागराज के दांत परों के अंदर घुसने में कामयाब तो हुए, लेकिन नागराज की योजना सफल नहीं हुई। ताड़ विषतंत्र का मैंटिकोर पर कोई असर नहीं हुआ। इस प्राणी पर मैंटिकोर पर मेरी सर्व शक्तियाँ बेअसर साबित होंगी। इसको भी अपनी उसी शक्ति से हराना होगा जिसे मैंने इस पहले प्राणी को मार दिया। एक बार फिर मुझे बनना होगा इच्छाधारी नागराज। लेकिन यह क्या हो रहा है? मैं पूरी तरह से अपना इच्छाधारी रूप को नहीं धर पाया। कहीं पर कुछ गड़बड़ हो रही है, पर अब कुछ भी हो, मुझे इसी रूप में आकर मैंटिकोर को परास्त करना होगा। नागराज मैंटिकोर पर टूट पड़ा, लेकिन इच्छाधारी रूप की प्रक्रिया में गड़बड़ होने की वजह से मैंटिकोर से बराबरी नहीं हो पाई। इससे काम चलेगा। मेरी शक्ति भी मैंटिकोर से काफ़ी कम है। मुझे अपने सामान्य रूप में आकर इच्छाधारी रूप धरना होगा। मेरी शक्तियाँ तभी बराबर होंगी। नागराज ने बेवश होकर सामान्य रूप रखा, लेकिन इच्छाधारी रूप करने की प्रक्रिया फिर शुरू हुई और एक खुशी की इकाई शुरू हुई। हाँ, काम करती है, ये शक्ति तो काम करती है। नागराज तभी उस आवाज़ के स्रोत की तरफ मुड़ा और उसकी आंखें तरह से फैल गई। हेलो नागराज। अरे सिर्फ आंखें और जबड़ा? हवा में तैरता हुआ मुझसे बात कर रहा है, पर कैसे? मैं आंखें और जबड़ा तुम्हारी इच्छा शक्ति की मेहरबानी से नागराज, वरना इससे पहले बिल्कुल अदृश्य था, आर पार देता था मैं। इसलिए मैंने अपना नाम रख दिया सी थ्रू, यानी आर पार। सी थ्रू। अच्छा, तो तुम मिस्टर सी थ्रू, तुमने मेरा नाम कैसे जान लिया? मेरी इच्छा शक्ति वाले को कैसे पता? मेरी इच्छा शक्ति और तुम्हारी आंखें और जबड़ा किस तरह हो रहा है? ओहो, इतने सारे सवाल एक साथ जवाब देना कहाँ शुरू करूँ? खैर, मैं तुमको शुरू से बताता हूँ, शायद कहानी सुन के तुम डर के मारी अपनी इच्छा शक्ति मुझे दे दो। आज से 2 महीने पहले तक मैं सामान्य वैज्ञानिक था। हर इंसान की तरह हाड़ मास का जीता जाता पुतला, बहुत प्रतिभाशाली वैज्ञानिक था। अपने प्रयोगों से
मेरे पे के लिए मेरा पैसा नहीं था, इसलिए मैंने एक सरकारी नौकरी पकड़ ली ताकि सरकार के पैसों का प्रयोग कर सकूं। मैं टेलीपोर्शन का प्रयोग कर रहा था। टेलीपोर्शन ये पदार्थ के कणों में बदलकर एक स्थान से दूसरे जाने की प्रक्रिया, कुछ वैसा ही जैसे तुमने स्टार ट्रैक टीवी सीरियल में देखा होगा। यह बकवास बंद करो और मेरे सवालों का जवाब दो। तुम्हारे सवालों का जवाब देने की तो शुरुआत कर रहा था। सरकारी लैब दुर्गा मैंने एक टेलीपोर्शन चैम्बर बनाया और टेलीपोर्शन चैम्बर में पदार्थ को दूसरे रिसीविंग चैम्बर में भेजने के लिए किया एक ऐतिहासिक प्रयोग के लिए तैयार। उन चैम्बरों में मैंने एक लोहे के टुकड़े को ट्रांसमिट किया कि चैम्बर में का टुकड़ा सफलतापूर्वक रिसीविंग चैम्बर में ट्रांसमिट हो गया। मेरे चैम्बर में सफलतापूर्वक काम कर रहे थे। अब इनकी टेस्टिंग किसी जीव वस्तु बनती थी। मैंने आसपास देखा कहीं तिल चट्टा मक्खी नजर नहीं आ रही थी। मुझे सब्र नहीं हुआ, मैं खुद ही ट्रांसमिटिंग मशीन में घुस गया। मशीन चालू हुई, लेकिन मेरा शरीर कणों में बदला और यहीं से सारी गड़बड़ शुरू हो गई। मेरा सरकारी मशीनों पर जरूरत से ज़्यादा भरोसा कर लिया था। टेलीपोर्ट सिस्टम जीवित वस्तुओं को ट्रांसमिट करने का दबाव सह नहीं पाया। मुझे कणों में तो बदल दिया, पर मुझे ट्रांसमिट नहीं कर पाया। जोड़ पड़ने पर सिस्टम में शॉर्ट सर्किट हो गया था और साथ ही साथ शरीर में अलग हो गई। मेरे शरीर कणों में बंद कर आपस में अणु ऊर्जा कड़ा। अब मैं हाड़ मांस के आदमी से बढ़ के कणों में उड़ता हुआ एक समूह बन गया। मेरी सोचने समझने की क्षमता तो मर गई थी, लेकिन मैं बन गया था सी थ्रू बराबर थी, पर मैं बन गया था सी थ्रू आर पार देखने वाला इंसान। इस बदलते हुए रूप में मुझे नुकसान हुआ, लेकिन फ़ायदा भी हुआ। जब मैं अपने शरीर को खुली और ऊर्जा वाले इस्तेमाल करके वातावरण में धूल कणों के विभिन्न कणों का मनचाहा रूप दे सकता था, लेकिन इस प्रकार निर्मित शरीर से अपनी मानसिक तरंगों के जरिए जीवित प्राणी की तरह चला फिरा सकता था। पर तुम अभी ऐसे एक प्राणी से टकरा चुके हो। साथ ही मेरे अंदर एक क्षमता विकसित हुई, मैं किसी मस्तिष्क को थोड़ा थोड़ा पढ़ सकता हूँ और चाहूँ तो मस्तिष्क किसी विषय अपनी मानसिक तरंगों को चोट पहुँचा सकता हूँ। और यानी मस्तिष्क पढ़ सकने की क्षमता के कारण ही तुम मेरा नाम और मेरी इच्छा शक्ति के बारे में जान पाया। नहीं नागराज, तुम्हारा मस्तिष्क पढ़ने की कोशिश तो मैंने बाद में की। दरअसल मुझे अपने शरीर के कणों में बदल जाने के बाद अफसोस था। फिर मैं सामान्य आदमी बनना चाहता था। इसके लिए टेलीपोर्शन सिस्टम फिर से बनाना था और इसके लिए चाहिए था पैसा। इसलिए वैन लूटने की कोशिश की। लेकिन तुमको कैसे पता चला कि वैन में पैसा है? तुम लोगों की मूर्खता है कहाँ। अगर किसी वैन के साथ सिक्योरिटी हो तो जाहिर है कोई कीमती चीज़ होगी। बस मैंने एक प्राणी को वैन लूटने के लिए भेज दिया, लेकिन तुमने अजीबोगरीब शक्ति का प्रयोग करके उस प्राणी के जैसे रूप धारण उसको ख़त्म किया। उस वक्त मैं तुम्हारे शरीर के मस्तिष्क को पढ़ने की कोशिश की तो तुम्हें पता चला कि तो ये इच्छाधारी शक्ति का वह शक्ति जो तुम्हारे शरीर कणों में मानव बदलकर फिर से जुड़कर नए रूप धारण कर सकता है। मैंने सोचा अगर अपनी अणु शक्ति तुम्हारी ये शक्ति खींच ली जाए तो ये शक्ति मेरे शरीर कणों को जोड़ सकती है। बस मैंने मैंटिकोर को तुम्हारे पास भेज दिया। तुमने इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग किया। जिस वक्त तुम्हारे शरीर कणों में था उसी वक्त शक्ति थोड़ी खींच लिया और मेरे आँखों जबड़ों फिर से जुड़ गए। अब मैं फिर से एक बार इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग करके तुमको मजबूर करूँगा और शक्ति खींचकर पूरे शरीर को जोड़ दूंगा और उस वक्त मेरे कण इच्छाधारी शक्ति जुड़ेंगे और फिर रूप धर सकूँगा। सारी दुनिया मेरी तबाही इशारों पर ना चाहिए। सपने देखना बंद कर सी थ्रू। तूने स्कीम बताकर मुझको सावधान कर दिया है। अब मैं इच्छाधारी रूप नहीं धरूंगा। चाहे तो मैंटिकोर का इस्तेमाल करके देख ले, उसकी ज़रूरत नहीं है नागराज। मैंने तुम्हारे मस्तिष्क में उस ग्रंथि को और विचार तरंगों को ढूंढ निकाला। इच्छाधारी शक्ति को नियंत्रित करती है। अब इस ग्रंथि से तो मानव शक्ति में हमले इतना खलबला कर दूंगा कि ये ग्रंथि अनंत होकर खुद ब खुद इच्छाधारी रूप बदलने में मजबूर कर देगी। अणु शक्ति के सटीक और नागराज के मस्तिष्क इच्छा ग्रंथि से टकराए और इच्छाधारी ग्रंथि में तीव्र हलचल शुरू हुई। नागराज के मस्तिष्क में एक के बाद एक मानसिक चित्र बनने लगे और नागराज का शरीर उसी मानसिक चित्र के साथ इच्छाधारी रूप धारण करने लगा। नागराज के हर बदलते हुए रूप के साथ साथ उसकी इच्छाधारी शक्ति का एक छोटा सा हिस्सा खिंचता चला जा रहा था और सी थ्रू के शरीर के कण धीरे धीरे जुड़ रहे थे। ओहो, ये अपनी मानसिक शक्ति द्वारा लगातार मेरी इच्छाधारी ग्रंथि को प्रहार कर रहा है और मैं चाहकर भी अपने आप को बदलने से रोक नहीं पा रहा है। इसी थ्रू मेरी इच्छा शक्ति चुराकर अपने शरीर कणों को जोड़ रहा है। अगर वह सफल हो गया तो पूरे संसार के लिए एक भयानक खतरा बन जाएगा। तो मुझे इसको रोकने का तरीका ढूंढा होगा। जल्दी वह तरीका आ गया। इसके लिए इसी थ्रू दूर भागना होगा। मस्तिष्क तरंगों को व्यवहार न कर सके, भागूंगा भी और हथियार जिस पर हथियार पड़ा है वह इच्छाधारी रूप बदलने में रोकूंगा। अच्छा, तो नागराज भाग रहा है, भागेगा कहाँ? मैंटिकोर, इसका पीछा करो। नागराज बेकार में भाग नहीं रहा था। उसकी दिमाग में एक योजना थी। ये रही पलटी हुई वैन। इसके आसपास वह चीज होनी चाहिए जिसकी मुझे तलाश थी। अपने मतलब की चीज़ ढूंढने के बाद ये रही चीज़ जिसकी मुझे तलाश थी। वैन का साइड व्यू मेरा। अब मैं इसमें खुद को सम्मोहित कर सकता हूँ। मैं अपने आप को आदेश दे सकता हूँ कि इच्छा शक्ति के केंद्र को बंद कर दे और उन तीव्र सम्मोहन की तीव्र लहरों में मिलकर नागराज खुद को सम्मोहित करने लगा और नागराज की हवा में गूंजती आवाज़ उसे आदेश देने लगी। अब से यानी मैं इस क्षण से अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग सिर्फ सर्वरूप के अलावा कोई और रूप धारण करने में नहीं कर सकूँगा। मैं इस आदेश को खुद भी नहीं काट पाऊंगा और ना ही कोई काट पाएगा, क्योंकि इस राज को मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मेरी इच्छा शक्ति का केंद्र अपने अंदर घुसने वाली किसी भी शक्ति का प्रतिरोध खुद करेगा। यह आदेश हमेशा के लिए है। हमें अपने आदेश को सिर्फ सर्वरूप धारण करने के लिए आज रखा है, वह भी सिर्फ इसलिए कि नागराज नागदीप कन्या सर्प
मानव के साथ जरूरत पड़ने पर सर्व रूप में रह सकूँ। अब देखता हूँ सी थ्रू मुझको इच्छा शक्ति प्रयोग करने के लिए किस तरह मजबूर करता है। सी थ्रू का वह तरीका नागराज के ठीक पीछे पहुँच चुका था। नागराज स्थायी रूप में प्रक्रिया शुरू हुई। ओह, सी थ्रू मैंटिकोर का फिर हमला ने भेज दिया। ये मेरे सामने समस्या बन गया है। इसको बगैर इच्छाई रूप धरे खत्म नहीं किया जा सकता, और इच्छाई रूप अगर धारण नहीं करता हूँ तो इस तरह बेमेल लड़ाई में एक नतीजा है मेरी मौत। इसको और मारो मैंटिकोर और अपने इच्छाई रूप धरने पर मजबूर कर सकूँ। सी थ्रू को यह नहीं पता कि इच्छाई रूप धारण नहीं कर सकता। यह मैंटिकोर मुझ पर घातक हमला तब तक कोई घातक हमला नहीं करेगा तब तक मैं इच्छाई रूप नहीं था, क्योंकि सी थ्रू कह रहा था मुझे मारना नहीं बल्कि मुझे इच्छाई रूप धरने पर मजबूर करना है, और यह सोचने का समय मिल जाएगा मैंटिकोर को कैसे ख़त्म किया जाए। नागराज के इस तरीका का सोचने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। यह मैंटिकोर धूल और गैसों से बना प्राणी है, और ये जान है सी थ्रू मानसिक प्राणी। अब इसकी जान निकलने का एक तरीका है कि सी थ्रू के मानसिक तरंगों से तोड़ दिया जाए, और वैन लूटने के लिए मैं जिस प्राणी से मैं लड़ा था उसको मैंने तंतु में तोड़कर ख़त्म कर दिया। तंतु के टूटते ही धूल बनकर हवा बनकर बिखर गया। यह तंतु जरूर किसी किस्म का एंटीना रहा होगा। यह एंटीना सी थ्रू मानसिक संदेशों को ग्रहण कर रहा था। इस मैंटिकोर के माथे पर लगा सींग भी उसी किस्म का एंटीना रहा है। मैं इसे तोड़ दूँ तो मैंटिकोर धूल में बनकर ख़त्म हो जाएगा। खैर, इस थ्योरी को भी चेक कर लेता हूँ। नागराज की कलाई से अधिकतर चीज़ों को काटने के बाद वाले नागफनी सर्प निकलकर मैंटिकोर की तरफ लपके, और मैंटिकोर पर उभरा सींग काट कर लग किया खच्च, और सींग निकलती ही नतीजा सामने आया। मैंटिकोर का शरीर धूल में परिवर्तित हो गया। ओहो, तूने मैंटिकोर को बगैर इच्छाई रूप में नष्ट किया, यानी तू जान गया है कि मेरे द्वारा बनाए गए धूल जीवों को एक कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है, जिनको नष्ट करने से उनका मानसिक संपर्क टूटा नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अब तू धूल के बने जीवों का हमला करने का कोई मतलब नहीं है। मैं फिर से तेरी इच्छाधारी ग्रंथि पर हमला करता हूँ। सी थ्रू ने एक बार फिर इच्छाधारी मानसिक तरंगों का प्रयोग नागराज के मस्तिष्क पर इच्छाई ग्रंथ हमला किया, लेकिन इस बार इच्छाधारी ग्रंथि किसी भी भारी शक्ति के हमले से बचाव करने के लिए नागराज का आदेश मिल चुका था। इच्छाधारी ग्रंथि ने भारी बिजली हवा के अवरोध खड़ा कर दिया, और सी थ्रू अपने ही मानसिक तरंगों से एक बैक शॉक लगा। और हवा में उड़ता सी थ्रू ने कहा, चला तुम खुद नहीं देख पाए और सी थ्रू को पता नहीं चला। अच्छा, तो यह थी इच्छाई शक्ति। क्या नहीं, शक्ति होते हुए भी तुम उसका प्रयोग नहीं कर सकते। कमाल की कहानी थी नागराज। तुम्हारे जैसा अद्भुत प्राणी आदमी सोच सकता है, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था। लेकिन इससे पहले कहानी किसी को और को पता क्यों नहीं चली? मेरे अलावा ये कहानी किसी को पता नहीं थी। डॉक्टर करके मैं ये कहानी बता नहीं सकता था, और इस कहानी के साथ ही मेरी इच्छा शक्ति के गुम होने का जिक्र आता तो मेरा हिप्नोटाइज ऑर्डर मुझे इसे बताने की इजाज़त नहीं देता। नागराज इस बात से जानता कि सी थ्रू उसका पीछा करता हुआ कार्तिक की प्रयोगशाला तक पहुँच चुका था। यह मैं क्या सुना हूँ? नागराज की इच्छा शक्ति कहीं गुम होगी, यानी अब वह मेरे किसी काम का नहीं रहा। खैर, अभी कोई ज़रूरी काम नहीं है, क्यों ना यहीं रुक कर इन दोनों की बातचीत सुनी जाए। सी थ्रू तुम्हारे हिप्नोटिक ऑर्डर के बारे में पता नहीं था नागराज, फिर भी तुम पे हमला कभी नहीं किया। ऐसा क्यों? इस घटना के बाद मैं किसी एक स्थान पर रुका ही नहीं। उससे पहले मैं अपने सपनों में दिखने वाले मंदिर की तलाश में भटकता रहा, फिर महानगर में आकर बस गया। सी थ्रू मुझे तलाश करने की कोशिश की होगी, पर मैं उसे महानगर में मिला ही नहीं होऊंगा। लेकिन अब मुझे लग रहा है सी थ्रू ने मुझे ढूंढ निकाला। विशालकाय छिपकलियों को साधने वाली कबीलों में एक देवता ने ऐसा करने के लगातार देवता सिर्फ उसकी खोपड़ी नजर आ रही थी। यह हुलिया सी थ्रू के अलावा किसी और का नहीं हो सकता। अगर ये सच है तो उसे मात देने के लिए तुमको इच्छाधारी शक्ति की जरूरत पड़ सकती है नागराज। कभी नहीं, मैं इच्छाधारी शक्ति के बगैर ही उसको मात दे दूंगा। वैसे भी इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग तो मैं कर ही नहीं सकता। मेरी बात समझने की कोशिश करो नागराज। सी थ्रू इस बार भी पहले से ज़्यादा शक्तिशाली होकर वापस आएगा। वह जानता है तुमको उसके द्वारा बनाए गए प्राणियों को रोकने की ट्रिक खोज निकाली है। इस बार ऐसी कोई नई ट्रिक का इस्तेमाल करेगा। हो सकता है धूल प्राणी को ख़त्म करने का तरीका ना सोच पाया होगा। तुमको ख़त्म किया तो महानगर कोई नहीं बचा पाया। उसके प्राणी के तहत तहस नष्ट कर सकते हैं। प्राणी को सिर्फ एक चीज़ नष्ट कर सकती है, तुम्हारी इच्छा शक्ति। आपके तर्क में दम है डॉक्टर, लेकिन मैं चाहकर भी इच्छा शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। मैं अपनी मशीनों के जरिए हिप्नोटिक ऑर्डर को काट सकता हूँ नागराज। इस बार तुम इच्छा शक्ति का प्रयोग करने के लिए आज़ाद होगे, लेकिन अगर सी थ्रू ने मानसिक तरंगों से इच्छा ग्रंथि पर हमला किया तो फिर बार बार इच्छा रूप धरने पर विवश होना होगा। चिंता मत करो नागराज, मैं ऐसा नहीं दूंगा। मैं तुम्हारे मस्तिष्क की इच्छा इससे ऐसा मानसिक अवरोध लगाऊंगा कि भारी मानसिक संकेत को रोक लेगा। तुम्हारे अंदर ही तुम्हारे मस्तिष्क में आने वाली संकेतों को नहीं रोक पाएगा। दूसरे शब्दों में कहा जाए, तुम जब चाहोगे इच्छाधारी रूप धारण करोगे, और कोई दूसरा इच्छाधारी रूप धारण करने से मजबूर नहीं कर सकेगा। अगर ऐसा हो सकता है तो फिर इंतजार क्यों? मैं चलिए, मैं तैयार हूँ। ही सारे काम आसान हो रहे हैं। कोई देखे ही समझेगा कि मैं डॉक्टर कार्तिक के लिए मेरे लिए काम कर रहा है। नागराज के हिप्नोटिक ऑर्डर को मिटाने का काम शुरू हुआ था। कुछ सेकंड बाद वी नागराज अपने हिप्नोटिक कंट्रोल से आज़ाद हो गया था। मुझे तो अपने अंदर कोई बदलाव महसूस नहीं हो रहा। डॉक्टर कार्तिक, आपने पक्का है कि ना कि हिप्नोटिक ऑर्डर खत्म हो गया? बिल्कुल नागराज, अब तुम किसी भी इच्छाई रूप में बदल सकते हो।
अभी चेक कर लेता हूँ। वैसे तुम अपने इच्छाई रूप में बदलते हुए देखना चाहते हो, मैं भी मैंटिकोर के रूप में बदलता हूँ जिसका कहानी मैंने। ओहो, क्या हुआ नागराज, फिर कुछ गड़बड़ हो रही है, मेरी इच्छा शक्ति खिंच रही है, मुझे अपने वापस सामान्य रूप में आना होगा। नागराज बहुत जल्दी सामान्य रूप में आया, मेरी इच्छा शक्ति मुझे फिर खिंचती मेरी। इसका ही क्या अर्थ है, वह यह है कि सी थ्रू वापस आ गया। तू एकदम ठीक समझा नागराज, डॉक्टर कार्तिक से भी ठीक समझा। मैं ज़्यादा शक्तिशाली हो गया। अभी तो मैं कांच के पार से तेरी शक्ति को खींचने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैं ज़्यादा शक्ति नहीं खींच पाया। जब लगभग 6 महीने में भी तुझसे मुठभेड़ हुई तो मैंने पहले तो तुरंत शरीर को खोया, इसलिए मैं खुद अपनी शक्तियों में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया। मैं 6 महीनों में अपनी शक्तियों के बारे में अच्छी तरह जान गया हूँ और उनके इस्तेमाल के बारे में भी। वैसे अगर तू मुझे जल्दी मिल जाता तो कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि तब मैं अपनी इच्छाई ऊर्जा को चुरा नहीं पाता। अब डॉक्टर कार्तिक ने मेरा काम आसान कर दिया है। अब तेरे सामने 2 रास्ते हैं, या तो चुपचाप इच्छाई शक्ति के लिए मर जा, या इच्छाई शक्ति के लिए चुपचाप दे दे। तब तो मैं शायद इनाम में तेरी जान बख्श दूंगा। तुझे जो रास्ता पसंद है चुन ले, और दोनों ही सूरत में सी थ्रू इस दुनिया पर राज करेगा। तू मेरे हाथों से पटने के अलावा कुछ नहीं करेगा सी थ्रू। वैसे अगर तू चुपचाप अपने आप को मेरे हवाले कर दे, मैं शरीर को वापस लाने का उपाय के बारे में सोच सकता हूँ। बस अब बातें बहुत हो गई। सी थ्रू की शक्ति से मैं अपने सी थ्रू की शक्ति तो मैं अब सिर्फ अपने कणों को जोड़ पाता था, लेकिन अब मैं बड़े बड़े टुकड़ों को और शक्ति का इस्तेमाल करके देख सकता हूँ। ले दे कड़, अरे ये क्या, मेरी लैब में तोड़ फोड़ डाल रहा है। और सी थ्रू की अणु शक्ति अगर डॉक्टर कार्तिक की लैब को तोड़ या टूटे पुर्जे खतरनाक रूप जोड़ने लगे। आया यह मेरा नवीनतम निर्माण है नागराज। मैं अभी इसका नामकरण किया है डायनो स्पाइडर। यह मशीनी पुर्जे और धूल के गैस के कणों खतरनाक प्राणी। अगर तू इच्छाई शक्ति का इस्तेमाल करके इसको मारेगा तो या तो खुद इसके हाथों मरेगा, दोनों में से कुछ भी नहीं होगा सी थ्रू। क्योंकि मैं इसको बगैर इच्छाई शक्ति रूप धरे खत्म करूंगा। तड़ाक। तुम शायद भूल कर ले हो, मैं ये रस जानता हूँ कि तुम इन तरंगों को अपनी मानसिक तरंगों के जरिए चला सकते हो। तुम इन प्राणियों को मानसिक तरंगों के जरिए चला सकते हो। धाड़। अगर मैं इन प्राणियों को तुम्हारी मानसिक तरंगे का कॉन्टैक्ट पॉइंट नष्ट कर दूं तो प्राणी जीवित नहीं रहेंगे। तुम्हारा डायनोस्पाइडर से मिला पॉइंट कॉन्टैक्ट पॉइंट लगे, इसको नष्ट करने से ये भी नष्ट हो जाएगा। लेकिन नागराज की उम्मीद गलत साबित हुई। ओह, इस पर सींग टूटने का असर नहीं हुआ, शायद दूसरे सींग टूटने से काम हो जाए। यह भी कोशिश करके देख रहे नागराज। तू क्या मुझे मूर्ख समझता है? मेरे पहले बनाए गए प्राणी में सिर्फ एक ही कॉन्टैक्ट पॉइंट था, लेकिन इस प्राणी में मैंने पूरे 1 दर्जन कॉन्टैक्ट पॉइंट लगा रखे हैं। मेरे द्वारा पहले बनाए गए प्राणियों में सिर्फ एक पॉइंट है, इस प्राणी में 1 दर्जन कॉन्टैक्ट पॉइंट है। सारे कॉन्टैक्ट पॉइंट को तू ढूंढ पाएगा जब तक ये डायनोस्पाइडर तेरे शरीर से जान निकालने का रास्ता बना देगा। अभी वक्त है। इच्छाई रूप पर कभी जान बचा ले नागराज, कभी नहीं। मेरे इच्छाई रूप बदलते ही तू इच्छाई शक्ति को चुराने की कोशिश करेगा सी थ्रू। तू ऐसी दुनिया के लिए बड़ा खतरा है। इच्छाई रूप पर तू एक बड़ा खतरा बन जाएगा। मेरी जान जाएगी चाहे रहे ना रहे, पर मैं इच्छाई शक्ति नहीं चुराऊंगा, तू चुराने दूंगा तुझे। नागराज की गर्दन पर शिकंजा कसने लगा, सांसें रुकने लगी, जी बाहर निकलने को बेताब थी। लेकिन इससे पहले नागराज अपना बचाव कर पाता, डायनोस्पाइडर ने अपने को शिकंजा ढीला किया। तुझे मारना मेरा मकसद नहीं है, तुझे तो इच्छाई रूप में बदलना है। तू अपनी जान बचाने के लिए इच्छाई रूप इच्छारी कभी नहीं बनेगा। लेकिन सुना है तुझे दूसरे लोगों की जान से बहुत प्यारे देखते हैं, दूसरों की जान बचाने के लिए इच्छारी बनता है नहीं। डायनोस्पाइडर मूव। आदेश मिलते ही डायनोस्पाइडर तोड़ता हुआ क्लिनिक से बाहर निकला और बाहर अपने काम कर रहे लोगों में भगदड़ मचा दी। धड़ाक। ओहो, डायनोस्पाइडर लोगों पर हमला कर रहा है। मैं इसको ख़त्म करने का तरीका ढूंढ पाऊंगा, तब तक ये न जाने कितने बेगुनाहों की जान ले लेगा। अब मुझे वही रास्ता अपनाना चाहता है जो सी थ्रू बनना चाहता है। मैं बिल्कुल नहीं चाहता वह रास्ता है इच्छाधारी रूप धारण करने का। नागराज पलक झपकते ही इच्छाधारी रूप में परिवर्तित हो गया। ऐसा इच्छाधारी रूप जो एक साथ डायनोस्पाइडर के सारे कॉन्टैक्ट पॉइंट पर प्रहार कर सकता है और अपने भुजाओं की मदद से 6 भुजाओं के विशालकाय रूप में नागराज का इच्छाधारी रूप में परिवर्तित हुआ। इच्छाधारी नागराज। उफ, ये नागराज तो बहुत जल्दी इच्छाधारी रूप बदल गया। मैं इसके लिए तैयार नहीं था। खैर, ये इच्छाधारी रूप में बदल कर सामान्य रूप में तो आएगा, तब मैं इच्छाधारी ऊर्जा खींच लूँगा। अभी तो मैं बिना टिकट तमाशा देखता हूँ, क्योंकि नागराज और डायनोस्पाइडर में रोमांचक मुठभेड़ होने वाली है। नागराज और डायनोस्पाइडर के बीच में रोमांचक मुठभेड़ जरूर थी, लेकिन संक्षिप्त भी थी। धम धम कड़ाड़, क्योंकि नागराज के 6 विशालकाय भुजाओं वाले भीषण वार ने डायनोस्पाइडर के शरीर को हर जगह से पीट रहे थे, और इन वारों के साथ साथ उसके शरीर के दर्जन कॉन्टैक्ट पॉइंट एक एक करके नष्ट हो रहे थे, और आखिरी कॉन्टैक्ट पॉइंट टूटते ही डायनोस्पाइडर और मशीनी पॉइंट धूल के गुबार में बदल गए। नागराज के इच्छा रूप का कार्य समाप्त हुआ, लेकिन इस बार खेल का सबसे खतरनाक हिस्सा यहीं शुरू होने वाला था, क्योंकि अब नागराज को समान रूप में आना था और उसका एक एक हरकत पर नज़र गड़ाया था सी थ्रू। यह मेरी इच्छा शक्ति को खींचने के लिए एकदम तैयार खड़ा है। इस विशाल का
रूप में से छुप नहीं सकता। सिर्फ एक ही रास्ता है कि अब यह इतनी तेज़ी से सब पर समान रूप में आऊँ कि मुझे सी थ्रू मुझे कणों में बदलने वाली हालत में न पकड़ पाए। नागराज इच्छा इस रूप समान रूप में आने में परिवर्तित हुआ, लेकिन यह उसकी चाल विदा सफल न हो सकी। सी थ्रू ने इन वक्त पे इच्छा शक्ति को खींचना, ऊर्जा को खींचना शुरू किया। उफ, ये इच्छा ऊर्जा खींच रहा है, मैं इसे रोक नहीं पा रहा, लेकिन मैं आखिरी दम तक सी थ्रू का मुकाबला करूँगा। लेकिन नागराज का मुकाबला किसी काम नहीं आया। ऊर्जा का भाव ज़्यादा से कम की तरफ होता है। सी थ्रू के पास कम ऊर्जा थी और ऊर्जा का भाव जा ही रहा होती है। शरीर का जुड़ने लगे। हाँ, ये क्या हो रहा है? अच्छा, इच्छा के कणों के साथ साथ सामान्य शरीर के कणों भी बांधने वाली ऊर्जा भी सी थ्रू की तरफ खींच रही है। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। यह इच्छा ऊर्जा को पूरी तरह से छोड़ना है, वरना मेरे अणु शरीर मेरी इच्छा शक्ति के साथ ही खिंच जाएंगे। फिर मैं भी सी थ्रू बन जाऊँगा। नागराज ने अपने समान रूप में वापस आने के लिए अपनी इच्छा शक्ति को पूरी तरह से छोड़ दिया। इच्छा ऊर्जा बादल में चारों तरफ फैल गई और सी थ्रू के शरीर के कण बहुत तेज़ी से जुड़ने लगे। कुछ पल बाद सी थ्रू जुड़ चुके थे। हाँ, मिशन सफलतापूर्वक पूरा हुआ। इच्छा शक्ति ने पूरे शरीर को फिर से सामान्य रूप बना दिया है, लेकिन मैं भी और इच्छा शक्ति को खींचूँगा। एक कतरा नहीं छोड़ूंगा और अब वही रूप बदलने की शक्ति मुझसे दुनिया पर राज कराएगी। अपनी सफलता के नशे में चूर सी थ्रू इच्छा शक्ति को सूखता चला गया और यहीं उसे अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ अब तक। ये क्या हो रहा है? मेरा शरीर पूरा कँपकपा रहा है। मेरे अंदर से दबाव बढ़ता महसूस हो रहा है, एक तेज़ दबाव, बहुत असहनीय तेज़ दबाव। सी थ्रू के समय पास पहले ही उसका नया शरीर एक धमाके के साथ फट पड़ा और साथ ही हवा में गुम और पूरा साथ ही पड़ गई, हवा में गुम हो गई इच्छाधारी ऊर्जा। भड़ाक। क्या हुआ नागराज? शायद शरीर फटने के बाद उसका शरीर बनने के बाद फट कैसे गया? लालच की वजह से डॉक्टर कार्तिक उसने अपनी ज़रूरत से ज़्यादा इच्छा शक्ति ऊर्जा सोखने की कोशिश की थी, लेकिन उसका शरीर इस लायक ही नहीं था कि इतनी ऊर्जा को अपने अंदर समेट रखता है। इसलिए उस ऊर्जा ने उसके शरीर को ही फाड़ डाला। वो जैसे 220 वोल्ट के बल्ब में अगर 440 वोल्ट का करंट दौड़ा दिया जाए तो फ्यूज़ हो जाता है। लेकिन इस चक्कर में तुम्हारी इच्छा शक्ति भी शायद गुम हो गई है। तो वही मेरी गलती से मेरी इच्छा शक्ति पूरी तरह से गुम नहीं हुई है डॉक्टर। मैं अपनी अणु शक्ति को वापस खींच रहा था, तब उसके द्वारा थोड़ी सी ऊर्जा भी खिंच गई थी। अभी भी मेरे पास इतनी इच्छा शक्ति बची है कि जो मेरे सिर की रक्षा कर सके, मेरे नाग रूप में बदलवा सके, और जो इच्छा शक्ति वातावरण में गुम हो गई है उसका पता भी एक ना एक दिन मैं ज़रूर लगा लूँगा। समाप्त। तो दोस्तों, ये शानदार कॉमिक्स नहीं समाप्त होती है। कैसी लगी कॉमिक्स बताइए। चैनल पर फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।